मथुरा के थाना हाईवे इलाके के मंडी चौकी के पास एक कॉलोनी से 14 वर्षीय किशोरी से गैंग रेप किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। मथुरा थाना हाईवे के मंडी समिति चौकी इलाके में एक कॉलोनी में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी घरों में सफाई का कार्य करती थी। जब किशोरी सफाई का कार्य करने जा रही थी तो पड़ोस के रहने वाले 2-3 युवक कार में अपने साथ ले गए और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। 2 दिन पहले लड़की उठाई है हमारी कॉलोनी के बराबर की कॉलोनी में से। हमारी कॉलोनी में जाटअप का रहता है उसने। क्या नाम है उसका? राहुल। नाम क्या है? राहुल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लड़की को उठा के ले गए गाड़ी में डाल के। एक छोटे से बच्चे ने देखी है उसको, लड़की को दारू पिलाई है, बियर पिलाई है, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वो नाबालिग थी, तो नाबालिग थी। अड़ोस पड़ोस में ऐसा काम हो रहा है, ये कोई बात थोड़ी है। आप हमारी एक बात का जवाब दीजिए। 2 दिन से आपकी बच्ची घर से गायब है, वो उसकी रिपोर्ट कोई सूचना देने के लिए थाने को नहीं आया? पता ही अभी थोड़ी अभी पता पड़ी है ना सर। जब नशे की हालत में तब उसने पहचाना। उसकी माता नहीं, पिताजी है। वो पिताजी बेचारे वो मतलब ऐसे नहीं है, बीमारी है। अब ऐसा है नाबालिग बच्ची। अब क्या घटना घटी है उसके साथ में, ये बताएं। सर दुष्कर्म किया गया है और हम यूँ कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो सर, और ये इनको फांसी दी जाए। ऐसा नहीं है ये इनको छोड़ दिया जाए थाने से या चौकी से। ये योगी जी के पास जाना चाहिए पूरा। कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? ये इसमें तो ये राहुल है, अभी तो मैटर ये राहुल का ही आया है, और जो भी बंदे होंगे ये अपने आप बताएगा। राहुल के पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नहीं पता सर। वो दिल्ली में रहते थे, अभी दिल्ली में रहते हैं। और इनका क्या है, नाबालिग लड़की बेचारी काम करने जाती है, घर वालों के पास मेहनत मजदूरी करती है। ऐसा क्या है, ऐसे लड़की घूम रही है तो सभी पकड़ लेंगे इनको। क्या है इतनी लड़की की उम्र क्या है? लड़की करीब 14 साल है सर, नाबालिग लड़की है। नहीं, अभी हमारी पड़ताल में पता चला है कि किसी व्यक्ति ने बताया है कि उनके पिताजी की मानसिक संतुलन खराब है और कोई भी आए कोई भी ले जाए उस लड़की को। नहीं सर, वो लड़की काम करने जाती है, मकानों में जाती है। 14 साल की लड़की काम करने जाती है? कहाँ पर कहीं जाती है वो बताएगी। गोपाल नगर में या गोपाल नगर में। मैं सतेंद्र चौधरी, कहाँ के रहने वाले हैं? सिर्फ बाट का। अच्छा, आज कुछ मामला आया है 13 साल की लड़की के संग में बलात्कार। क्या कुछ मामला है? क्या मैं अभी घर आया था थोड़ी देर पहले ही जी, तो मैंने कॉलोनी में कुछ लोग बता रहे थे और कुछ पूछा भी है। पूछने के बाद में पता चला कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार सही बता रहे हैं और रियल घटना है। अच्छा, किन लोगों के द्वारा बलात्कार किया? ये कोई 4 जाटवों के लड़के हैं। क्या क्या नाम है उनके? नाम उनका मुझे नहीं मालूम है। और लड़के 2 पुलिस की गिरफ्त में, बाकी 2 को पुलिस तलाश कर रही है। 4 लड़कों ने लड़की को शाम को कल उठाया था, रात भर उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद में सुबह उसको नर्सी विहार पर डाल के गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आप उनके पड़ोसी हैं जी। क्या कुछ में जानकारी में है वो? नॉलेज में ये है कि लड़की का बाप जो है कुछ नीच प्रगति का इंसान है। हमने इससे कहा था कि इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाए, मगर इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। और इसने लड़की को धंधा बना रखा है कि कोई भी आदमी आओ और कोई भी ऐसे, और ये हरामखोरी कर रहा है कॉलोनी में। या तो इसके लिए लड़की के लिए कुछ किया जाए या इसके बाप के लिए किया जाए, जो भी हो कानूनी कार्रवाई की जाए। आप मुझे ये बताइए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये बलात्कार हुआ? ऐसे कह सकते हैं कि 4 आदमी कॉलोनी में गवाह हैं, सारी कॉलोनी गवाह है इस चीज़ की। अच्छा, और इसमें मैटर दबा रखा है सारा। अच्छा, ये लड़की को कहाँ से लेकर गए थे? कहाँ पर लड़की? ये नरसी विहार के पास मिली है पड़ी हुई। और लेकर कहाँ से था? उठाया है कॉलोनी से। जैसे बाहर निकलते हैं तो एक तिराया पड़ता है, उस तिराये से लड़की को उठाया गया है। किस प्रकार से लेकर गई थी? कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी में ये लेकर गए। जानकारी है? नहीं, नंबर की जानकारी नहीं है। कोई गाड़ी है, ये जानकारी अभी भी मिली है मुझे। कोई गाड़ी में ये लेके गए शाम को, और लड़की को फिर उसके बाद में एक बार साहब को बताया गया है कि 10 बजे छोड़ा गया है। फिर 10 बजे के बाद में इस लड़की को लाया गया है। लाने के बाद में सुबह 6 बजे ये लोग नर्सी विहार पर डाल के गए हैं। एक चीज़ देखी जाती है कि कोई अगर घटना को अंजाम देता है तो जिसके संग में घटना घटित होती है वो उस जगह पर छोड़ कर नहीं जाते हैं। लेकिन नहीं छोड़ के जाते हैं, तो इसमें लड़की के बाप की सब करामात है। अच्छा, इसमें लड़की के बाप दोषी है? बिल्कुल लड़की का बाप दोषी है, क्लियर में आ रहा है साहब। या तो लड़की के बाप को पकड़ा जाए या फिर लड़की को पूछा जाए प्रॉपर तरीके से क्या बात है, क्या घटना है। ना तो इसकी जानकारी पुलिस दे रही है और ना ही जानकारी लड़की का बाप दे रहा है। पुलिस तो तहरीर के आधार पर विवेचना करेगी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, सारा जितना दोषी थे सबको उठा लिया। पुलिस ने अपना काम जो करने का था वो किया, मगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने के लिए लड़की का बाप भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है करने वाला। अब इस पुलिस द्वारा आप इस कार्रवाई पर क्या चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह जो होनी चाहिए थी वो हो रही है। पुलिस संतुष्ट
इस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, कॉलोनी भी संतुष्ट है, मगर इसके घर वाले इस पर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं? आगे क्या चाहते हैं? आगे हम ये चाह रहे हैं या तो लड़की के जो घर वाले हैं वो बताएं कि क्या बात है, और या लड़की बताए। ना तो लड़की बताने के लिए तैयार है, और ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये ऐसा हुआ है, लड़की ने शराब पी रखी है। तो इसका मतलब साबित होता है कि लड़की उसमें खुद में इस चीज़ का साफ क्लियर अभी नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि लड़की को उठाया गया हो, दारू के नशे में ले जाया गया हो सकता है, मगर कंफर्म नहीं कह सकते हैं। मगर एक चीज़ से कंफर्म हो रहा है कि लड़की का बाप क्यों तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा, आप तो पड़ोसी हैं, आप तो सारी चीज़ें जानते हैं। स्थिति हम पहले से जानते हैं कि लड़की का बाप गलत है। 2 दिन पहले लड़की उठाई है हमारी कॉलोनी से, बराबर की कॉलोनी में से। हमारी कॉलोनी में जाटअप का रहता है उसने। क्या नाम है उसका? राहुल। नाम क्या है? राहुल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लड़की को उठा के ले गए गाड़ी में डाल के, एक छोटे से बच्चे ने देखी है उसको, लड़की को दारू पिलाई है, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वो नाबालिग थी सर, तो नाबालिग थी। अड़ोस पड़ोस में ऐसा काम हो रहा है, ये कोई बात थोड़ी है। आप हमारी एक बात का जवाब दीजिए, 2 दिन से आपकी बच्ची घर से गायब है, वो उसकी रिपोर्ट कोई सूचना देने के लिए थाने क्यों नहीं आया? हमको पता ही अभी थोड़ी अभी पता पड़ी है ना सर। जब नशे की हालत में उसके माता नहीं, पिताजी हैं, वो पिताजी बेचारे, वो मतलब ऐसे नहीं है, बीमारी है। अब ऐसा है नाबालिग बच्चे। क्या घटना घटी है उसके साथ में, ये बताएं। सर दुष्कर्म किया गया है, और हम जो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो सर, और ये इनको फांसी दी जाए। ऐसा नहीं है ये इनको छोड़ दिया जाए थाने से या चौकी से, ये योगी जी के पास जाना चाहिए पूरा। कौन कौन लोग इसमें शामिल ये इसमें तो ये राहुल है, अभी तो मैटर ये राहुल का ही आया है, और जो भी बंदे होंगे ये अपने आप बताएगा। राहुल के पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नहीं पता सर, वो दिल्ली में रहते थे, अभी दिल्ली में रहते हैं। और इनका क्या है, नाबालिग लड़की बेचारी काम करने जाती है, घर वालों के पास मेहनत मजदूरी करती है। ऐसा क्या है, ऐसे लड़की घूम रही है तो सभी पकड़ लेंगे इनको। क्या है इतनी लड़की की उम्र क्या है? लड़की करीब 14 साल है सर, नाबालिग लड़की है। नहीं, अभी हमारी पड़ताल में पता चला है कि किसी व्यक्ति ने बताया है कि उनके पिताजी की मानसिक संतुलन खराब है, और कोई भी आए कोई भी ले जाए उस लड़की को। नहीं सर, वो लड़की काम करने जाती है, मकानों में जाती है। 14 साल की लड़की काम करने जाती है। कहाँ पर? कहीं जाती है वो बताएगी। गोपाल नगर में बलदेव में एक सड़क हादसा घटित हो गया, जहां एक मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिस वजह से साइकिल सवार की मौत हो गई। थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत पटलौनी मार्ग पर यह हादसा उस समय घटित हुआ जब 35 वर्षीय युवक साइकिल से कोल्ड स्टोर से पल्लेदारी कर अपने घर जा रहा था। तभी कॉलोनी के समीप सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आनन फानन में लोगों ने युवक को बलदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए मथुरा के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। कौन से गांव के? अटगोली की। क्या घटना हुई? सर रात में मतलब शाम को ऐसे कोई 4 साढ़े 4 बजे करीब कोल्ड से आ रहा था। किधर की साइड से? ये पटलौनी की साइड से आ रहा था। अच्छा सर पटलौनी साइड से आ रहा था, तो रास्ते में ये किसी मोटर वाली साइकिल ने एक्सीडेंट मार दिया इसको। ये काय पे था? ये साइकिल से था। अच्छा, क्या नाम था, कितनी उम्र थी? ये इसका नाम था रविंदर सिंह, इसकी उम्र होगी कोई 34-35 साल की। क्या ये घटना है? ये घटना सर 4:30 पौने 5 की शाम की। जब घायल हुआ था कि मौके पर ही खत्म हो गया था? सर घायल हुआ था ये। फिर कहाँ ले गए? जी इसके यहाँ वहाँ से हम अपने जिला अस्पताल लेके गए, वहाँ पर छोली मीरपुर से फिर हम यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया हमने। खत्म कब हुआ था? सर छोली मीरपुर में से निकालते हुए यहाँ मथुरा में लेते समय खत्म हो गया। खत्म हो गया जी। 1 अक्टूबर से प्रारंभ किए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2020 के अंतर्गत चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य महावन तहसील में लगभग 90% पूर्ण कर लिया गया है। वहीं कई स्थानों पर अभी यह कार्य चल रहा है, परंतु इस कार्य को 100% पूरा कराने के लिए महावन तहसील का बीआरसी कार्यालय पूरी ताकत से लगा हुआ है। और अभी तक जो स्थिति निकल कर आई है उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, लेकिन 12 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है और इसके बाद इस कार्य को जल्द से जल्द 100% पूरा करने के लिए सभी बीएलओ, सुपरवाइजर और तहसील के सभी लेखपाल कानूनगो से अपील की है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाएं, जिससे कि कोई भी मतदाता इस बार के महत्वपूर्ण कार्य से वंचित ना रह सके। यदि किसी का नाम बढ़ाना है या किसी का नाम घटाना है तो उसको भी लेकर यह कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसकी जानकारी देते हुए महावन तहसील के बीआरसी प्रभारी नरेंद्र सिंह नायक ने बताया।
नहीं, इस समय बताइए जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था चुनावों को लेकर, क्या स्थिति है, कितने दिन और बचे हैं इसको लेकर? अभी जो वर्तमान में ग्राम पंचायत निर्वाचन का कार्य चल रहा है, जिसमें मतदाताओं की 1/1/2020 के आधार पर नए मतदाताओं के जो वोट बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी अंतिम तिथि 12 नवंबर है। इसके लिए अभी हमारे यहाँ लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है, 90 से 95%। कुछ जहाँ बड़े बड़े ग्राम पंचायत हैं वहाँ अभी थोड़ा सा कार्य शेष है, वो भी 2 से 3 दिन में पूर्ण कर लिया गया। कुछ सभी का कार्य लगभग अंतिम चरण पर ही है। कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को अभी जागरूकता नहीं हुई या फिर यहाँ कोई दिक्कत आ रही हो? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई समस्या की सूचना नहीं मिली है। सभी सुपरवाइजर और बीएलओ कार्य बड़ी अच्छी प्रगति से चल रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहा गुर्जर आंदोलन अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी ओर अब जाट समाज ने भी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे डाली है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने आज अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जल्द ही आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने राज्य सरकार पर वायदा नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता वार्ता के दौरान सरकार ने वायदा किया था कि भरतपुर धौलपुर जिलों की जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए सिफारिश चिट्ठी लिखेगी। वह आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लिया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन 2 वर्ष होने के बाद भी कोई भी वायदा पूरा नहीं हो सका और आंदोलन करना एक मजबूरी है। फौजदार ने कहा कि जाट नेता जल्दी ही आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, जिसके लिए पहली पंचायत आगामी 18 नवंबर को पथेना गांव में आयोजित होगी। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए हमारी पहली मांग है, राज्य सरकार अपनी सिफारिश अपनी चिट्ठी भेजे। दूसरी मांग है, जो 2013 की भर्तियां हैं विभिन्न विभागों में, जिनमें हाईकोर्ट का भी निर्णय है, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही हमारे नौजवानों को। दूसरी मांग हमारी यही है, सरकार तुरंत उन युवाओं को नौकरी दे, उनको ज्वाइनिंग कराए। तीसरी मांग जो समझौता में तय हुई थी उस समय, जो आज वर्तमान में मंत्री हैं सुभाष गर्ग जी भी उस वार्ता में मौजूद थे, उसमें यह तय हुआ था कि आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सरकार को बने 2 वर्ष हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई 18 तारीख को, आने वाली इसी 18 तारीख को ग्राम पथेना में आयोजित की जाएगी। पूरे जिले में जितने भी रास्ते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, सारे रास्ते बंद करेंगे। संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना कोई हम आग लगाएंगे, ना हम तोड़फोड़ करेंगे। हम अहिंसात्मक तरीके से सड़कों पर और पटरियों पर बैठेंगे।